भी कैमरे हैं। अरे नवलगढ़ के लोगों, हम टैक्स भरते हमारी आधी कमाई टैक्स में जाती है। अरे एक पेड़ लेकर आते हैं, उसमें भी 3 रुपया। ये सारे डाकी लेते हैं, डाकी ये डाकू लेते हैं 10 रुपए के पेड़ में भी 3 रुपए। अपने ये 3 रुपए देते हैं ना, तब इनको तनख्वाह 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए मिलती है। और उसके बाद में इनके कैमरे इनके कैमरे खराब है, इनके पास नफरी नहीं है, लोग नहीं है, पुलिस वाले नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमने झुंझुनू की पुलिस बुला दी, हमने चूरू की पुलिस बुला ली, हमने सीकर की पुलिस बुला ली। और जी अंधा कानून है, अंधा कानून भी थे, अंधा कानून है। केवल 13 आदमी थे। भाइयों, हमारे सहन शक्ति का परीक्षा मत लो। एडिशनल साहब, आप अपना पूरा लालचमा ले आओ, हम तैयार हैं। आप हमें जो सजा दोगे, राजकार्य बातों में डालोगे, मुकदमा पहले हमारे को डालना। उस व्यक्ति के साथ में जो अन्याय हुआ है, और आपकी पुलिस ने सिर्फ लिपापोती। मीडिया वालों भाइयों से भी मेरे को शिकायत है, आप इनकी बातों में आकर ये बोल दिए अपहरण हुआ। अरे अपहरण हुआ है, अपहरण के साथ उस बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ है। उस बच्ची के मुंह को बंद करने के मारने की कोशिश हुई है। आप कह रहे हमने पोक्सो लगा दिया। अरे हत्या की धारा जोड़ो ना, उस बच्ची को मारने की कोशिश की गई है। अरे हमारे कोई नेता नहीं है क्या? मैं सारे नेताओं से बोलता हूं, ये हमारा समाज दलित जरूर है, लेकिन जब अपने पे आता है तो करके दिखाता है। जो हमारा साथ देगा वो हमारा नेता होगा, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का हो। उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, और न्याय नहीं मिलेगा तो 1 घंटे का टाइम है। पुलिस वालों, आपके इस थाने पर दावा बोलेंगे, हम आपके ऑफिस में हम बैठेंगे। 1 दिन के लिए हमें बना दो आप एडिशनल एसपी और सीआई, हम सारा कानून 1 दिन में शांति व्यवस्था कर देंगे। आपके पास मौका है, अपने फोर्स को बुला लो, अपने पुलिस वालों को बुला लो, और ये कह दो हम गरीब को न्याय नहीं देते हैं, हम गरीब को न्याय नहीं देंगे, उस बेटी को न्याय नहीं देंगे। उसके बाद हम सब सल्टा लेंगे, अब सब कर लेंगे। आपसे हमारा एक बार करबद्ध शब्दों में निवेदन है, आपको एक समय और दिया जा रहा है। आपने परसों कहा था बच्ची को जल्दी ले आएंगे। अरे बच्ची को आप नहीं लेकर आए, बच्ची खुद ही आ गई। फिर आपने कहा था मुलजिम को ला देंगे, अरे मुलजिम नहीं आए, हम ही आ गए आपके सामने। हमें गिरफ्तार कर लो आप, और हमें भी फांसी पर चढ़ा दो, क्योंकि अब हमें अगर नवलगढ़ में अशांति है कर लो, अन्यथा हम आपके थाने का घेराव करेंगे। क्यों भाइयों? सही है, घेराव करेंगे। भाई लोगों, जबरदस्त से बैठो, बिल्कुल 1 मिनट को काम को नहीं। हम सब बैठो, शांति से बैठे काम होगा, क्योंकि प्रशासन गुंगो बैरो है। बैठो। अरे जितेंद्र, टेंट की व्यवस्था कर लो भाई, टेंट की व्यवस्था, दरी, टेंट, पानी, चाय, सबकी व्यवस्था कर लो भाई। भाई लोगों बैठो तुम बैठो यार, न्याय बनाए ना, बैठो शांति। अपन बराबरी किसान का बेटा बैठो नहीं चाहिए सर, न्याय तो सर शांति बैठो नहीं चाहिए, बैठो नहीं सर। 8 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची जिसको बोलना तक नहीं आता है, उस लड़की के साथ में 2 दरिंदा है, उसने ऐसा घिनौना काम किया है। उसको पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन को कि ये नवलगढ़ जो प्रशासन है, नवलगढ़ जिले का नहीं पूरे जिले का जो प्रशासन है, वो एकदम लंगड़ा, बहरा, गूंगा हो रहा है। क्यों? हम पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, हालात ऐसे हैं
कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रोने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये हमारे 36 कौम के समाज की स्थिति है, एक कौम की नहीं 36 कौम की स्थिति है। क्योंकि आप देख लो कि नौलगढ़ पुलिस के मात्र महज 300 मीटर दूर से लड़की को लेके चला जाता है और पुलिस सो रही है। क्योंकि 15 मिनट पुलिस को पता चल जाता है कि लड़की को ले गए और पुलिस क्या पकड़ नहीं सकती उसको? क्यों भाई? ऐसी क्या मजबूरी है पुलिस की? ऐसी कौन सी मजबूरी हो रही है? लेकिन यहाँ का प्रशासन सिर्फ आप देख लेना, मैं बार बार बोलता हूँ कि एक आदमी के पीछे हर हम लुकेंगे, जत्ता ही मरांगा, जत्ता लुकांगा बत्ता ही मरांगा आता है। और जगह दिन एक का सारा न्याय होगा, पूरा नोट पलट जाएगो। जगह नो प्रशासन एकदम कोई नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये प्रशासन ने काम करना पड़ेगा, गारंटी का साथ में करना पड़ेगा। क्योंकि अब मोदी सरकार, मोटो प्रशासन, ये हालात हो रहे हैं पूरे राजस्थान में। ये देख लो कि अब 15 मतलब 50 घंटा का पुलिस एक फुटेज मेरे घर भी जाकर लेकर आई है। पुलिस लग रही है, ये मानता हूं मैं, लेकिन इसके पास क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसका हुलियत चेक कर सके पुलिस। मेरे मोबाइल से भी, मेरे पास भी सिर्फ फुटेज है, 11:52 और 30 सेकंड में मेरे घर से निकलता है वो लड़का मोटरसाइकिल लेके। लेकिन प्रशासन के पास क्या 50 घंटे में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उसको फिल्टर किया जाए, उसका चेहरा चेक किया जाए, उसके मोटरसाइकिल नंबर चेक किया जाए? क्या उसके मोबाइल टावर की लोकेशन नहीं निकाल सकते कि वो इधर जा रहा था, उसके टावर से लोकेशन निकल सकती है, उसका नाम पता होता है, बुरा पड़ जाते हो। पर लेकिन हर दरमिया की आधी कायरता है, आधी नीचता है, और मैं दौड़ के साथ है इसको। दूसरी बात, बहुत सी घटनाएं होती है माँ बहन के साथ में, ये एक घटना नहीं है, ये तो उजागर हो गई। झाझड़ में भी एक बच्चे के साथ में, 5 साल के बच्चे के साथ में रेप हुआ। शादी में आई हुई थी दूसरे गांव से, उसको उठा के उसके साथ में रेप हुआ और उसको वापस घर छोड़ गया। लेकिन यहाँ का नवलगढ़, यहाँ का प्रशासन अपन सब जिम्मेदार है, मैं भी जिम्मेदार हूं उसमें, और आप लोग सब भी जिम्मेदार हो। क्योंकि उस लड़की के वो घर वाले आए, उसने मुकदमा दर्ज करवाया कुछ कथा कथित नेताओं द्वारा। अरे आप हो ऐसे, इसलिए नौरी जनता धूप में बाहर घाल रही है, नहीं बाहर घालने जरूरत क्यों पड़ती? 50 घंटा क्यों कौन पकड़ो भाई? अरे क्यों कौन पकड़ो? पुलिस प्रशासन होश में आओ, 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 क्या काम करो, काम करो, मरो तो डूब मरो, तो आपके बंद होगा। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, और मैं दूसरा कहना चाह रहा हूँ कि वो अपराधी पकड़े जाना चाहिए, अगर नहीं पकड़े जाए तो तारा सा कहाँ भाया मां जोर बैठा। अभी जो फैसला कर लो, सारी जो कमेटी फैसला कर लो, 1 घंटा का टाइम दिया गया, सिर्फ 1 घंटा का, 1 घंटा बाद में मान ले जाएगा वो, सिर्फ 1 घंटा को बैठा रहो। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने कमेटी तय करेगी, ऐसे नहीं भागना है, शांतिपूर्वक। दूसरी बात ये बोलो कि आपके बच्चों को दरिंदों पकड़ेगा, इन्हें फांसी होनी चाहिए, इन्हें कोई जेल क्या नहीं होनी चाहिए, 23 घंटा के अंदर इन्हें फांसी होनी चाहिए। क्यों? इनके पास में ऐसे लोग जाति दंगे लोग नहीं होते, चाहे कोई भी हो, वो चाहे दलाल चाहे कोई भी हो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर काम करो, काम करो, काम करो, कर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, कर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, पुलिस प्रशासन को दबाओ। पुलिस थाने से बोलने से वो अधिकारियों को कम से कम इधर बीच में आओ लोगों के भाई, एक लोगों के बीच में आओ कम से कम अधिकारी को खाने थोड़ी भाई, पुलिस अधिकारी बीच में आते
नहीं 20 बार बात करनी चाहिए कि नोट की असत्य क्या हो रही है, मुकदमा दर्ज क्या करा रहा पर कार्रवाई क्यों बंद हो रही। अब पुलिस दूसरी बात आप जो पूरे नवलगढ़ में रात नहीं भी दारू ले लो, तो भी दारू ले लो, पूरी रात दारू बिका क्यों बिका भाई, पुलिस की से बिक्री दारू है नहीं, कम से कम दरिंदा, कम से कम दारू नहीं पड़ा होना, कम से कम दरिंदगी बोल कर मेरे शर्म आओ साथ हाथी बात देखें कि भाई अपना दरिंदगी बोल कर सारा नशा मत ये काम करे, तो प्रशासन सिर्फ मंथली ले और मजा करे, क्यों बच्चा कोई काम को नहीं आपको। आप क्यों सो रहे थे, लेकिन आप क्यों सो रहे थे, आप तो रात को 11 बजे बाद में पार्टी शुरू कर देते हो, पीना शुरू कर देते हो, क्योंकि नवलगढ़ की दुकानें खुली रहती हैं। आपको तो होश ही नहीं है। धरती पे सबसे बड़ा पाप होता है, धरती पे सबसे बड़ा पाप है कन्या के साथ बलात्कार, इससे बड़ा कोई धरती पे पाप नहीं होता है। और ये पाप, ये बलात्कार, ये घिनौना कृत्य नवलगढ़ की बेटी के साथ हुआ है, इस शेखावाटी की धरती की बेटी के साथ हुआ है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतने आगे। मेरे भाई झाझड़ में 6 महीने पहले 12 साल की बेटी बारात में आई थी और उसके साथ झाझड़ में 6 साल की बता रहे सरपंच जी, 6 महीने पहले झाझड़ में 6 महीने की बेटी फतेहपुर से बारात में आई थी, उसके साथ बलात्कार हो गया और स्थानीय नेताओं ने मिलके उसको बचा दिया, वो दरिंदा फरी हो गया। गोठड़ा थाना में उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आज 2 महीने पहले बिरोल गांव की एक महिला एक पिकअप वाले से लिफ्ट मांगती है और वो बैठ जाती है और पिकअप वाला उसके साथ दरिंदगी करता है, उसका हाथ तोड़ देता है, उसके कपड़े फाड़ देता है। इससे बड़ी और विडंबना क्या होगी नवलगढ़ की। इस थाने में उस महिला का मुक्त देखो कितनी बड़ी विडंबना है, एक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पर संघर्ष करना पड़ रहा है। ये पुलिस की नाकामी साफ साफ झलक दिखाई दे रही है। मैं कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन को कि ऐसी नौबत क्यों आती है कि आम आदमी आपसे भयभीत है और जो मुजरिम है वो खुलेआम घूम रहे हैं। छोटी सी बेटी, अगर वो बेटी आपकी होती, वो नन्ही सी बच्ची आपकी होती, तो आपके परिवार पर क्या गुजरी होती। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या आप लोग सोचते हो कि इस प्रकार की घटना आम पब्लिक के साथ में होती रहे और हम यहाँ थाने के अंदर पार्टी करते रहे, मजे करते रहे। नवलगढ़ की जनता जब तक शांत बैठी है, तब तक आप लोगों को ये कार्यशैली है ये आप नहीं बदलेंगे। पुलिस प्रशासन सिर्फ एक ही काम कर रही है वर्तमान के अंदर। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, पुलिस प्रशासन हमें चिन्हित कर रही है कि कौन कौन आदमी, कौन कौन व्यक्ति हमारे खिलाफ बोल रहा है। पुलिस प्रशासन के नारे कौन लगा रहा है? अरे नारे नहीं लगाएंगे तो क्या तुम्हारी बारी आएगी? तुम लोग यहाँ सुरक्षा के लिए बैठे हो, हमारी सुरक्षा के लिए बैठे हो, तो हमारे पैसों से तुम्हारा परिवार चलता है और हमारी बेटी को न्याय दिलाने के लिए तुम लोगों ने 50-50 घंटे लगा दिए। शर्म करो, 2 मिनट की तुम लोगों को मुफ्त में लगा दो। उस दरिंदर को पकड़ने में तुम नाकाम रहे तो हमारी आम जनता के ऊपर तो तुम मुफ्त में लगाओगे और तुम्हारे पास सामान भी है। मैं यहाँ के सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब तक यह पुलिस प्रशासन अपने रवैये को नहीं सुधारे, यहाँ आके अपनी माफी नहीं मांगे और ये नहीं कहे कि हमसे गलती हो गई, हम उनको पकड़ेंगे नहीं। तुम क्या पकड़ोगे? 50-50 घंटे हो गए, अभी मैं निकलूंगा यहाँ से तो तुम मुझे 5 मिनट में पकड़ोगे? कितनी बड़ी घटना होने के बाद में भी आप लोग सुनते हो, मुफ्त में लगा सकते हो। आप आम आदमी को मुफ्त में लगाना तुम्हारी फितरत बन चुकी है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति की आवाज को दबाने के लिए हम लोगों को मुफ्त में लगा सकते हो, लेकिन उस गरीब बेटी को न्याय दिलाने तुम नाकाम हो। तो मैं यही कहूंगा कि तुम अपने रवैये को सुधार लो, उस व्यक्ति को न्याय चाहिए। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ आके पहले तो माफी मांगे कि हमने देरी कर दी, और देरी नहीं, तुम लोगों को ढूंढना चाहिए। तुम हमारी रक्षा के लिए यहाँ बैठे हो और तुम बक्से बन के यहाँ बैठ गए, तो मैं जोर से नारा लगाऊंगा, हम इनका विरोध करेंगे। पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन होश में आके काम नहीं तो ढूंढ करो।
पिछले 2-3 दिनों से देखने के लिए मिल रहा है कि हमारी छोटी बहन 6 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है और नवलगढ़ का पुलिस प्रशासन सोया हुआ रहता है। और बड़ी विडंबना है कि हमारे नवलगढ़ में पहले ऐसे अपराध नहीं होते थे, फिर अब प्रशासन का पूर्ण रूप से फेलियर देखने के लिए मिल रहा है। प्रशासन सीआई साहब अंदर एसपी साहब को नाश्ता कराने में लगे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है बाहर क्या चल रहा है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रशासन भी पैसे वालों का है, क्योंकि पिछले दिनों जब एक स्कूल है भारतीय विश्व भारती स्कूल का जो डायरेक्टर है उसका लड़का खो जाता है, उसको ढूंढने के लिए राजस्थान का डिप्टी एसपी डीजीपी और मुख्यमंत्री तक उसके लिए ट्वीट करता है। पर बड़े दुख की बात है, यहाँ एक 6 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, यहाँ का पुलिस प्रशासन एक तरह से मरा हुआ सोया रहता है और कहते हैं कि मुकदमा लगाएंगे। कितने मुकदमे लगाओगे आप हम पे, कितने मुकदमे लगाओगे? यही नहीं, नवलगढ़ ही नहीं, पूरे राजस्थान का प्रशासन पुलिस प्रशासन चोर है। इन्होंने पिछले दिनों हम शांतिपूर्वक संघर्ष कर रहे थे छात्रों के लिए, इन्होंने मेरे ऊपर राजकार्य का वादा लगाया, इन्होंने मेरे ऊपर शांति भंग का मुकदमा लगाया, इन्होंने मेरे ऊपर और भी कई अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज किए। ये सिर्फ पैसे वाले और ऊपर पद वालों की गुलामी करते हैं, इनको युवाओं से कोई मतलब नहीं है। मैं पुलिस वालों के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा कि कदम कदम पे लड़े हैं तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे, तब है कितना जेलों में तुम्हारे देख लिया है, देखेंगे। साथ ही मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी यहाँ मजबूती से टिके रहे, शांतिपूर्वक हमें प्रदर्शन करना है। आखिरकार पुलिस प्रशासन को झुकना पड़ेगा। कोई डिप्टी एसपी जनता से बड़ा नहीं है, कोई नेता जनता से बड़ा नहीं है। आखिरकार हमारी मांगे माननी पड़ेगी। क्या इनके बोले काल सुबह 10 बजे तक माना मौका दे दो, 10 बजे तक भी अपराधी ने पकड़ कर लिया होगा। सीओ साहब ने पूछ लिया, सुसु साहब बैठे आना 10 बजे को टाइम दियो। अब 10 साहब तो 1-2 बज गया उसी। अब साहब हाकम थे के माने हुक्म दो वो थे बता दो, मार से लड़ाई लड़ी कौन जाए, मार से उपद्रव करे कौन जाए। बाहर कोई अमीर की बच्ची होती, कोई बड़ा नेता की बच्ची होती, या तो बेचारा दलित की, शोषित की, वंचित की, गरीब लगी। देखो बाहर राजेश बोलो कि मोटरसाइकिला पर पू करा जा रहा, मतीरा ले लो दे दो, प्लास्टिक दे दो, कचरो पीन कर सर मार काबरा न पाड़ा बढ़ावा पोसा और फिर ऐसा कि यहाँ की दुर्घटना हो जाए तो जीना को धिकार है माने भी साहब। इसलिए थार से मैं प्रार्थना करा कि भी 25 है, एक तो भी मेडिकल रिपोर्ट में कम से कम बोर्ड के द्वारा तो मेडिकल रिपोर्ट होना ही चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट बोर्ड के द्वारा हुआ है। एक भी बच्ची ने जान से मारने के लिए कोशिश करी है। सर वह बच्ची बोल रही है, आप पूछ लो, आप बच्ची को पूछ लो सर, आपके डिपार्टमेंट के लोग गए भी हैं। बच्ची ने बताया, बच्ची की माँ ने बताया, बच्ची बोल रही है। मैंने बोलो ये मुंह बंद कर लियो, मैं रोई जना, मेरा बहुत जोर को दर्द हो, मैं रोई जना, मेरा दर्द हो। मैंने बोलो कि तो चुप हो जाने, इतना जान से मार दूंगा। मुंह दबाने की कोशिश करी। सर पुलिस क्या कर रही है, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। अरे पुलिस क्या कर रही है? आप हमें आश्वासन दे रहे हो, हम आश्वासन लेंगे। आप बताओ, हमें भूखे बैठे, पैसे बैठे, हम कुछ नहीं करेंगे, भूखे बैठे हम लोग मर जाएंगे, 2 दिनों का खाना नहीं खाएंगे और 2 दिन नहीं खाएंगे। लेकिन हमें न्याय चाहिए, उस बेटी को न्याय चाहिए, उस परिवार को न्याय चाहिए। एक शेड्यूल कास्ट की बच्ची, 6 साल की बच्ची, जिसको ये भी पता नहीं मेरा बलात्कार क्या होता है, उसके साथ में इतनी बड़ी घटना। अब सब आप थे जानो थे माई बाप हमारा ते कैसे सोचिए मैं चाल ले जा, लेकिन वो प्रोटेस्ट जब उठोगो जब थे वे बच्चे ने न्याय दोगा ये मांगा है। अभी तो आप मांग छोटी सी है, अभी तो मांग खाली बढ़ेगी। थोड़ा प्रशासन में पूरा बुला लो, कलेक्टर साहब ने बुला लो, एसपी साहब ने बुला लो, आईजी साहब ने बुला लो। जब तक अगर ये वास्तव में न्याय उस बच्चे को नहीं मिलेगा, दरिंदा होता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उस दरिंदा को कत्ल होना चाहिए, उस आदमी को फांसी पर लटकाओ। एक मामला ने कम से कम 10 दिन में 5 दिन में शॉर्ट आउट करके चालान पेश करो भी को, जब तो वो खेल सुधरेगो। अन्य तो साहब मरनबा मार बना नहीं भी तैयार बैठा। अब बोलो थाने को
और इससे केवल आप लोग ही दुखी हैं और लगातार आपके ही लोग जो है हर एक सीसीटीवी, हर एक जो वैसा कोई जैसा हुलिया बताया गया उस व्यक्ति को जो है पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस की हमारी जो टीमें हैं, 10 टीमें हमने जो बना रखी है, वो आपको भी मिल रही होगी। आप लोग कहीं जा रहे कर रहे होंगे रस्तों में, इनमें वो सब जगह चीजों को खंगाल लगी, क्योंकि एकदम ब्लाइंड मामला है, किसी को कुछ भी पता नहीं है। थोड़ा उसमें समय लगता है, लेकिन ये विश्वास रखिए आप, समय लग सकता है लेकिन ये नहीं होगा कि भाई मामला खुले ही नहीं। हमने डॉग स्क्वाड जो है वो टीमें बुला रखी है, हमने मोबाइल FSL जो बाहर की टीम है वो बुला रखी है, और जो हमारी जो साइबर टीमें हैं, हमारी जो AGTF टीमें हैं, जितनी हमारे पास संसाधन और टीमें हैं वो सब हमने नवलगढ़ में लगा रखी है। इवन यहाँ कम से कम आज 8 SHO हैं, डिप्टी SP हमने शहर से बुला रखे हैं, एडिशनल SP ये महिला एवं बाल अपराध को ही देखते हैं, अपने हेमंत जी ये यहाँ आए हुए हैं, मैं यहाँ आया हुआ हूँ। उस जो भी कोई है, क्योंकि वो उसके नाम पता नहीं है और वो अनजान है अभी तक, न इसका आप लोगों को पता है और न कहीं से कोई हमारे पास ऐसी कोई चीज आ रही है। जो भी हमारे पास ऐसे क्लूज आ रहे हैं उन सबको हम एक्साइज कर रहे हैं, उस चीजों को जल्दी से जल्दी खोलने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है, SP साहब ने इसमें एक टीम भी बना दी है जो कि मेरे नेतृत्व में है, एडिशनल साहब भी उसमें है और डिप्टी SP और SHOs वगैरह है, तो हम यहाँ इसमें लगातार लगे हुए हैं। उस पर इनाम भी घोषित कर दिया गया है स्टाफ की तरफ से कि कोई भी व्यक्ति जो उसकी जानकारी देगा, ऐसा चाहे वो प्रशासन में हो सकता है, चाहे वो कोई सिविलियन में हो सकता है, उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा और उसको 10,000 का जो इनाम है वो SP साहब की तरफ से उसको दिया जाएगा। इसके आदेश निकल चुके हैं। जो हमारे प्रशासनिक दृष्टि से जो चीजें हो सकती है वो हम कर रहे हैं पूरी तरह। बच्ची के संबंध में जो उसको सहायताएं मिल सकती है वो हमने सब कुछ उसका जो है प्रक्रिया है वो हमने कर दी है। अब हमारा थोड़ा सा निवेदन आपसे ये है कि आप लोग यहाँ आए हैं, देखो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको विरोध करने का भी हक है, आपको धरना प्रदर्शन करने का भी हक है, लेकिन इस चीज में हम इन्वॉल्व, आप लोग आ गए हो तो हम यहाँ इन्वॉल्व हो चुके हैं। जो टीमें हमारी अभी किसी और काम को करने में लगी होती, हम उनको तलाश रहे होते, हम CCTV देख रहे होते या और कोई चीज कर रहे होते, वो हमारा पूरा पुलिस जाब्ता है, आपके चारों तरफ देख रहे होंगे कि हम यहाँ लगे हुए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग जो आपको धरना है, ज्ञापन है, वो आप दीजिए। आप नहीं भी देंगे, आप नहीं भी इकट्ठा होंगे तो भी ये हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम वो जो भी अपराधी है उसको समाज के सामने लेके आए। वो ऐसे छुप कर नहीं रह सकता। हमारा आपसे बस यही निवेदन है कि आप इस चीज को जो है वो खत्म कीजिए ताकि हम हमारे प्रयास दूसरे ओर करें। अन्यथा हम आप जब तक यहाँ बैठे हो तब तक हम यहाँ खड़े हैं। वो समय जो निकल रहा है वो समय ये हमारे लिए ही वो है कि वो समय बढ़ता जा रहा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, वो हमारे समाज की बेटी है, वो हमारे पुलिस प्रशासन की बेटी है। हम उसको उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं इस पूरे अपराध को जैसे कि वो हमारी बेटी के साथ हम करते हैं। मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आप लोग इसको यहाँ से समाप्त करिए ताकि हम जो है दूसरी ओर बढ़ सके और हमारे प्रयास कर सके। Let's go.